वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कैलिप्सो बाय एडवर्ड कमाऊ ब्रैथवेट। ब्रैथवेट की ये पोएम है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर को डिस्कस करेंगे, देन इस पोएम को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये एक पोस्ट कॉलोनियल पोएम है। इसमें कॉलोनियलिज्म के इम्पैक्ट्स को डिस्कस किया गया है। कैरिबियन जो आइलैंड है इसको डिस्कस किया गया है। उसकी ब्यूटी को किस तरह से कॉलोनाइजर्स ने डिस्ट्रॉय किया उस चीज़ को डिस्कस किया गया है। एंड जो ब्लैक्स थे उनकी सफरिंग को भी जो है वो डिस्कस किया गया है इस पोएम में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम राइटर को डिस्कस कर लेते हैं। एडवर्ड ब्रैथवेट की जो बर्थ है वो 11 मई 1930 में हुई थी एंड इनकी डेथ हुई थी 4 फरवरी 2020 में। बारबेडियन पोइट थे, एकेडमिक एंड कैरिबियन लिटरेरी जो कैनन है उसमें इनको मेजर वॉइस जो है वो कंसीडर किया जाता है। फर्दर जो है वो हम पोएम का टाइटल डिस्कस करते हैं। इस पोएम को टाइटल दिया गया है कैलिप्सो। अब ये जो कैलिप्सो है ये एक म्यूजिकल फॉर्म भी है जो कि कैरिबियन आइलैंड की ट्रेडिशन भी है। तो कैलिप्सो जो है वो यहाँ पे कैरिबियन जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, उनका जो कल्चर है, उनका जो म्यूज़िक है, उनका जो रिथम है उसको रिप्रेजेंट करता है। साथ में ये टोबैगो एंड ट्रिनिदाद जितने भी ब्लैक्स हैं उनको भी जो है ना ये रिप्रेजेंट करता है। सो इस पोएम में कैलिप्सो को सेलिब्रेट किया गया है। जो कैरिबियन ट्रेडिशनल जो उनका कल्चर है उसको सेलिब्रेट किया गया है, बट साथ में ये भी दिखाया गया है कि एक ब्यूटीफुल लैंड था यहाँ पे, जो नेचर बहुत ब्यूटीफुल थी। यहाँ के जो लोग हैं वो रिच थे, वो स्ट्रगल कर रहे थे एंड देन जो है वो उन पर कॉलोनाइजर्स आ जाते हैं। एंड जब ये कॉलोनियल टाइम पीरियड स्टार्ट होता है तब से ही ब्लैक्स की स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है। कैरिबियन आइलैंड जो है वो हेल बन जाता है। पोएम की समरी को जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग लाइन है वो कुछ ऐसी है: द स्टोन हैड स्कीडेड आर्क्ड एंड ब्लूम्ड इनटू आइलैंड्स, क्यूबा एंड सैन डोमिंगो, जमाइका एंड प्यूर्टो रिको, ग्रेनाडा, गुडालूप, बोनेयर। इसमें जो है वो सबसे पहले जो है वो कैरिबियन के बनने को जो है वो डिस्कस किया गया है कि कैरिबियन जो है वो शेप में कैसे आया, फॉर्म में कैसे आया। तो इस अर्थ पर जो है वो स्टोन्स थे, सीज थे। तो उन स्टोन से, उन सी थे, उन रिवर से जो है ना ये कंट्री बनता है, ये सिटी जो है वो बनते हैं एंड कैरिबियन जो है ना वो बनता है। उसके बाद डिफरेंट प्लेसेस को डिस्कस किया गया है, जैसे क्यूबा है, जमाइका है, प्योर्टो रिको है। ये सब लोकेशंस जो है ना वो यहाँ पे बनती हैं और ये एक पूरा कैरिबियन आइलैंड जो है वो बन जाता है। यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी थी, यहाँ पर जो है वो डिफरेंट शोर्स थे, वहाँ पे रीफ्स थी, क्लिफ्स थी, माउंटेन्स थे एंड मीन्स के यहाँ पर जो है ना वो नेचर बहुत ज़्यादा थी और हर तरफ जो है वो हमें ग्रीनरी नज़र आती थी जब नया नया ये लैंड जो है वो बना था। अब जब ये कैरिबियन आइलैंड बन जाता है और यहाँ पर जो है वो ब्लैक्स अपनी एक हैप्पी लाइफ गुजारना शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद जो है वो काले बादल इन पर आ जाते हैं। और वो काले बादल कौन से थे? वो कॉलोनियलिज्म के थे, वाइट्स के रूल्स के थे, ब्रिटिशर्स के थे, जो कि ये कह कर आए कि हम आपको सिविलाइज करने आए हैं। और वो ब्लैक्स को एक्सप्लॉइट करके इस कैरिबियन आइलैंड को हेल बनाकर यहाँ से जो है वो चले गए। वो आए और उन्होंने यहाँ पर क्या किया? उन्होंने यहाँ पर शुगर कैन की जो है वो प्लांटेशन स्टार्ट की। यहाँ पर जो है वो शुगर को बनाना शुरू किया और जितने भी ब्लैक्स थे उनसे लेबर वर्क लिया गया एंड कैरिबियन आइलैंड में उनसे स्ट्रगल करवाई गई और जितना भी प्रॉफिट था वो वाइट्स अपनी पॉकेट्स में रखते थे, ब्रिटिशर्स जो है वो अपने कंट्रीज़ में जो है वो लेकर जा रहे थे। सो इन लाइंस में जो राइटर है वो कॉलोनियल टाइम पीरियड को डिस्कस करता है कि कैसे जो है वो वाइट ने आकर यहाँ पर जो है वो शुगर प्लांटेशन स्टार्ट कर दी और डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जो है ना वो उसको ट्रेड किया करते हैं और उसका जितना भी प्रॉफिट था वो सब जो है वो वाइट्स ले रहे थे, ब्रिटिशर्स ले रहे थे, जो कॉलोनाइजर्स थे वो ले रहे थे एंड जो ये ब्लैक्स थे ये सिर्फ पॉवर्टी में जा रहे थे। इनकी लाइफ की जो स्ट्रगल है वो इंक्रीज़ होती जा रही थी क्योंकि जो रूल कर रहे थे वो इन्हें कुछ भी नहीं दे रहे थे, वो जस्ट अपनी पॉकेट्स को है वो भर रहे थे। राइटर जो है ना वो इस चीज़ को क्रिटिक करते हैं और आयरनिकली कहते हैं कि एंड ऑफ कोर्स इट वाज अ वंडरफुल टाइम, अ प्रॉफिटेबल, हॉस्पिटेबल, वेल वर्थ यू टाइम। कि ये बहुत वंडरफुल टाइम था, ये जो कॉलोनियल टाइम पीरियड था ये बहुत वंडरफुल था। ये आयरनिकली कह रहे हैं क्योंकि ये वंडरफुल टाइम नहीं था। सो राइटर कहते हैं कि हमसे जो है ना वो हमारी जितनी भी गुड्स थी वो ले ली गई, हमारी जितनी भी लग्जरीज थी वो ले ली गई, हमें फाइनेंशियली जो है वो वीक कर दिया गया एंड इवन के हमसे हमारा कल्चर भी ले लिया गया। हम अपने कल्चर में रिच थे, हम अपनी ट्रेडिशंस में रिच थे, वो सब भी हमसे ले लिया, हमसे हमारी आइडेंटिटी ले ली एंड हमारी सोसाइटी को मॉरली करप्ट भी कर दिया। और ये सब कुछ जो है वो हमारे लिए एक बहुत वंडरफुल टाइम था, इवन के ये इनके लिए जो है वो सबसे वर्स्ट टाइम था ब्लैक्स के लिए, कैबिंग आइलैंड के लिए।
देन जो है वो पोएम में डिफरेंट कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है एंड उनकी स्ट्रगल को डिस्कस किया जाता है। जैसे कि ब्लैक सैम के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है पोएम में और बताया जाता है कि वो अपनी मदर के लिए जो है ना वो वाटर कैरी करता है, जैसे उसकी मदर के पास जो है ना वो छोटा बेबी है और वो कोई काम नहीं कर सकती है, एंड जो सैम है वो उसके लिए काम कर रहा है। एंड ऐसे ही जो ब्लैक कम्युनिटी थी, जो ब्लैक्स थे, ये लेबर वर्क कर रहे थे वाइट्स के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, कि जैसे कि उनके पास कोई छोटा बेबी है और वो काम नहीं कर सकते हैं और सारा जो लेबर वर्क है वो ब्लैक्स कर रहे थे। ब्लैक्स जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे और एंड वाइट्स को हर चीज़ जो है वो कुक कर कर उन्हें जो है वो रेडी कर कर दे रहे थे, क्योंकि जो वाइट्स हैं वो खुद कुछ कर नहीं सकते थे और वो ब्लैक्स पे डिपेंड कर रहे थे, और ब्लैक्स ने जितनी भी स्ट्रगल की उससे जो है वो फ़ायदा उठा रहे थे। देन जो है वो जॉन की स्टोरी सुनाई जाती है, जो कि ड्रीम देखता है फेमस होने का। जॉन के पास एजुकेशन भी थी, लेकिन जॉन का जो बॉस है उसके पास कोई एजुकेशन नहीं थी, बट वो वाइट था इसलिए वो बॉस था। लेकिन जॉन जो कि एक ब्लैक था, वो कैरिबियन आइलैंड से बिलोंग करता था और उसके पास एजुकेशन भी थी, लेकिन फिर भी उसको जो स्टेटस है वो लो था। उसको जो है वो सोसाइटी में कोई रिस्पेक्ट नहीं मिली थी, कोई हाई स्टेटस जो है वो नहीं मिला था। किस वजह से नहीं मिला था? कलोनियलिज्म की वजह से, वाइट्स के रूल्स की वजह से, वाइट के इनजस्टिस की वजह से, उनकी इनइक्वालिटी की वजह से। देन राइटर पोएम में जो है वो कैलिप्सो रिथम को डिस्कस करते हैं कि ये हमारा ट्रेडिशनल रिथम है, इसको जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं, इस पर जो है वो डांस करते हैं और इस पर जो है वो हम अपने डिफरेंट फेस्टिवल्स को भी जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। हम अपने कल्चर को सेलिब्रेट तो करते हैं, लेकिन लाइफ जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी उस टाइम पे, कलोनियल टाइम पे, क्योंकि हम जो है वो ब्रिटिश रूल के अंदर थे और ब्रिटिशर्स जो है वो हमसे लेबर वर्क ले रहे थे, हमारे साथ जो है वो इनजस्टिस कर रहे थे, इनइक्वालिटी कर रहे थे, हमें हमारे बेसिक राइट्स जो है वो नहीं दिए जा रहे थे, क्योंकि लोग जो है वो 2 टाइम की ब्रेड भी जो है ना वो उस टाइम पे प्रॉपर्ली नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि वो ब्रिटिश रूल के अंडर थे। देन राइटर डिस्कस करते हैं कि जहाँ पर ये सारी इनइक्वालिटी हो रही थी, इनजस्टिस हो रहा था, वहाँ पे साथ में जो है वो सोसाइटी मॉरली करप्टेड भी हो रही थी। टूरिस्ट आते थे, वो विज़िट करते थे, पिक्चर्स लेते थे, हमारा जो ट्रेडिशंस हैं उनको फॉलो किया करते थे, हमारी जो ट्रेडिशनल हैट्स हैं उनको वेयर किया करते थे और सेल्फीज़ लेकर, पिक्चर्स लेकर जो है वो चले जाया करते थे। मीन्स कि हमारे जो लोकल वेज़ ऑफ लाइफ हैं उनको वो अडॉप्ट करना चाहते थे। बट जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमें क्रिटिक कर रहे थे कि हमारे पास तो हमारा कल्चर ही नहीं है। बट जबकि कोई फॉरेन आता, कोई विज़िट करने आता, कोई टूरिस्ट आता, तो वो हमारे कल्चर को जो है वो अच्छा समझता था या फिर हमारे कल्चर को वो भी सेलिब्रेट करता था। बट वाइट्स एंड ब्रिटिशर्स, उनकी ईगो इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने कभी भी हमारे कल्चर को इम्पोर्टेंस नहीं दी, हमें वैल्यू नहीं दी, हमारी जो ट्रेडिशंस हैं उनको वैल्यू नहीं दी। इन्हीं लाइंस को जो है वो राइटर पोएम में इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं: इट बिकम्स एन आइलैंड डांस, सम पीपल डूइंग वेल वाइल अदर्स आर कैचिंग हेल। कि जो विजिटर्स हैं उनको लगता है कि ये पैराडाइज़ है, ये एक हेवन है, और वो यहाँ पर आते हैं, हमारे बीचेस को जो है वो इंजॉय करते हैं, यहाँ पर जो है वो डिफरेंट जो अपने कपड़े हैं उनको वेयर करते हैं, डिफरेंट हैट्स को जो है वो वेयर करते हैं एंड डिफरेंट टाइप की जो है वो ड्रेसिंग करते हैं और पिक्चर्स लेते हैं एंड अपनी मेमोरीज़ को जो है ना वो कलेक्ट करते हैं। बट दूसरे जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कि ब्लैक्स हैं, जो कि लेबर वर्क कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, वो हेल में रह रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ को जो है वो हेल बना दिया गया है। एंड पोएम की फाइनल लाइंस में अगेन जो है वो जॉनी की लाइफ को जो है वो डिस्कस किया जाता है कि उसकी जो जॉब है वो चली जाती है और उसके बाद जो है वो उसको दूसरे कंट्री में जाना पड़ता है जॉब ढूंढने के लिए, क्योंकि उसकी फैमिली जो है वो जॉनी की जॉब पे ही जो है वो डिपेंड करती है। एंड इस तरह से जो राइटर है वो दिखाने की कोशिश करता है कि जो लोकल्स हैं, जिसका लैंड है, वो भी कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड जो फॉरेनर्स हैं, जो बाहर वाले हैं, वो किस तरह से आकर जो है वो रूल करते हैं एंड किसी कंट्री का, किसी आइलैंड का, किसी लैंड का जो कल्चर है, उनकी जो वैल्यूज़ है, उनकी जो आइडेंटिटी है, उनकी जो फाइनेंस है, हर चीज़ को जो है वो डिस्ट्रॉय करके चले जाते हैं। एंड यहाँ पर ये जो पोएम है वो एंड हो जाती है। ये एक पोस्ट कलोनियल पोएम थी। पोस्ट कलोनियल पोएम में हमेशा जो है वो कलोनियलिज्म को डिस्कस किया जाता है कि उस टाइम पे जिनको जो है वो कॉलोनाइज़ किया गया, जिन पर जो है वो रूल किया गया, उन्होंने किस तरह सफ़र किया, उनकी क्या स्ट्रगल्स थी, एंड जो वाइट्स हैं उनका रियल फेस क्या है, एंड वाइट्स जो हैं वो हमारे बारे में, एशियंस के बारे में, ब्लैक्स के बारे में क्या सोचते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये जो पोएम है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।